नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता के 10वें दिन सुनी जाने वाली दशा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले दशा माता की जय हो। एक घर में कोई सास बहू थी। बहू का पति विदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दिया और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगा आग नहीं मिलेगा। बहू बेचारी खाली घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई, तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण आग नहीं दिया। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछवा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलौठी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ। उसने फिर पूछा बछवा है या बछिया? उसने जवाब दिया बछवा है। सास घर में जाकर बहू से बोली, आओ हम भी दशा माता के गंडे लें और व्रत रहें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात कुल 20 फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि क्या हरज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण कर चुकूंगी तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर झटके से फेंककर वह खुशी से दरवाजा जाकर खोल दिया। पति ने पूछा माता कहाँ है? स्त्री ने कहा वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से बाद आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही है। माता आएगी, वह जल लाएगी, तब जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठी रही। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुए। माता उसे आशीर्वाद देती हुई भीतर ले गई। माता ने थाली परोसकर रखी। बेटा भोजन करने बैठा। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया ही था कि फर्रों के वे टुकड़े जो बहू ने अपने थाली में से फेंक दिए थे वह उछलकर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला ऐसी बहू मेरे किस काम की? जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है उसको अभी बाहर करो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकाल बाहर करो, तभी मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात भी रह जाएगी, तब फिर मैं उसे घर में ला दूंगी। उसने बहू से कहा डेहरी के बाहर जाकर उसके नीचे खड़ी रह। जब बहू ओरी के नीचे खड़ी हुई तब ओसारा बोला मुझे इतना भार छानी छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के बिरेधुई को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वहाँ से चलकर घिरौची के पास गई। घिरौची बोली मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। तब घूरा बोला मुझे इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहाँ भी जाती वहीं से हटाई जाती। इसी कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी। गिरी सही पर उसे चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकता हुआ उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया।
तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में कोई है, लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के जगत पर जाकर कहा कि भाई पुरुष है तो धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। तुम जो कोई हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल देंगे। स्त्री ने आवाज दी। इस पर राजा ने कुएं से बाहर निकलवा दिया और वह उसे हाथी पर बैठाकर अपने राजधानी में लाए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर धावनों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह सोच रही थी कि इसी बीच महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनती स्वर में बोला, महाराज मुझसे क्या बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो कोई आई है तुम्हारी सौत नहीं है, ननद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रशंसा से खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननद का सुख न जानती थी, अच्छा हुआ जो भाग्य ने ननद दे दिया। राजा उसका नाम मुंह बोली बहन रख दिया और उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुख पूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी भी आई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगीं। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक बछड़ा भी आई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलौठी भी आई है या दूसरी तीसरी बार। उसने जवाब दिया, पहलौठी ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के गंडे लें। रानी ने पूछा, कैसे गंडे और किसके गंडे हैं, सो मुझे समझाओ। वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहल बछड़ा भी आई है। दशा माता के व्रत का यही नियम है कि पहले पहर जब गाय या घोड़ी स्त्री प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाई। तब रानी बोली, ननद तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बन फर्रा गोरे की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा खाना खाए मेरी बला। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और दूसरे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना तो नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धा पूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फर्रा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनियास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर हो गया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल ही में मुंह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह सुंदर है, वैसे ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से सदा व्रत खोल रही है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारी है वैसे ही सर्वप्रिया भी है, भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश हैं। 5वीं बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक न पता चला कि वह कौन है और कहाँ की है। स्त्रियों की बात सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुंह बोली बहन के महलों के द्वार पर जा पहुंचा। वहां जो उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधक कर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, जब निश्चिंत हो जाएगी तब तुमको भिक्षा देगी, तब तक तुम ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठ गया। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया।
रानी ने ननद को मुस्कुराते देखकर पूछा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते नहीं देखा। आज इस परदेसी को देखकर हंसी क्यों आ रही है? उसने उत्तर दिया, वह परदेसी हमारे घर का ही है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंहबोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उससे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन को विदा करूँगा। तब वह घर वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नित्य सदा व्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दिया कि तुम जाओ, उसे लिवा आओ। वह डोली, कहार आदि यथाचित सज धज के साथ फिर राजा नल के नगर में आया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई कर दी। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी साथ ले चली, जरा लौटकर पीछे भी तो देखो। जो ही उसने लौटकर देखा त्यों ही राजा का संपूर्ण राशि वैभव लपसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कमथी कमथी ओढ़े फिरने लगे। उनका रूप पत्थर सा हो गया और भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी। उसने राजा की आज्ञा मानना और उनकी विपत्ति में उनका साथ देना स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते वही कंकड़ पत्थर बन जाते। फिर भी राजा आगे बढ़ता गया। रास्ते में उन्हें एक बनिया बनजी करके चला आता था मिला। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी के भोजन भर के आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट कर दी। रानी ने रोटियां सेक कर और मछलियाँ भूनकर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट सी हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर वे अपनी मुंह बोली बहन के घर गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा, कैसे आए? रानी ने कहा कि लटके चिथड़ा भूखे कुकड़ा ऐसे आए। और कैसे आए? यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर पूछा, कहो बहन क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर कुछ लाई थी, मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने जो वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा और कुछ नहीं मिला। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? तब वे लोग वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमथी ओढ़े बिछाए मांग मांग कर खाए ऐसे आए। और कैसे आए? मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उनको महल में लिवा आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिचुरिया खाड़ा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र था। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खाड़ा पलंग की पाटी में समाता जाता है। रानी ने राजा को जगाकर दिशा दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग जाना उचित है।
नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाऊंगा। निदान राजा रानी दोनों रात को ही उठकर भाग चले। राज दंपति चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदा व्रत लेने गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहां के अभागे आए हैं, उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी उन्हें मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुआ के सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहां के दीना अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने के नाम क्यों करते हो। इस पर दीना अध्यक्ष ने कहा कि यह भिक्षुक बड़े ही घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियां भी देते हैं, इनको हौलात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिल गए। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने एक आम रास्ता था। एक मेहत रानी राजा की घुड़सवार का पारक उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन बड़ी देरी हो गई। तब रानी ने पूछा, आज तुमने इतनी देरी कहाँ लगा दी। वह बोली, आज राजा की घोड़ी भी आई है, उसी के काम में देरी हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार भी आई है या दूसरी बार। मेहत रानी ने कहा, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछड़ा है या बछड़ी। उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है और अच्छी साइज में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा माता का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजन की सामग्री कहाँ से आएगी, कैसे नियम निभेगा। रानी ने कहा, वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाक के और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को कोठरी में बंद देखकर पूछा, यह लोग कौन हैं, किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा, यह लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दीना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर दिया। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी, इसी से गालियां देते होंगे, इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर देना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल लो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दंपति दोनों कोठरी से बाहर निकले गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि यह राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उसने विनती भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों बाद उस राजा का अतिथि स्वीकार कर राजा नल पूरे सधज के अपनी राजधानी को ओर चले। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा कि अब की बार तो बड़े ठाठ से, हाथी घोड़े से, डंका निशान के पालकी बिनस से और फौज भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे अब भी हैं, आखिर मित्र तो मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने सादर उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनका डेरा दिया जहां वे पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तभी उसने देखा कि मोर का चित्र जो हाड़ लील गया था उसे उगल रहा है और खाड़ा खाट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला, मैंने न तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ, यह सब कुदशा का कारण था, आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब उसने पूछा, कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महलों में आने दो। राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण तुमने इतना दुख उठाया उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो,
यह तो अच्छा नहीं है, परंतु रानी न मानी, वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननद भावच के लिए थाल लगाकर चली। उसने भावच के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भावज ने सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली कि यह उपालना किसको सुनाती हो? मुझसे जो कुछ पहले हो सका था सो लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्का के नीचे देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मड़ी मड़िका का ढेर लगा था। रानी देखकर सन रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया। कुछ अपने तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वह वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को पेट भर दूध पिलाया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पहाड़ पड़ गया। राजा का आला चिताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठा। उसी समय नदी में उछली हुई भुनी हुई मछलियां अपने आप थाली में आकर गिरने लगी। वे रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से आटे की लोइयां बन गई, जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियां जल में उछल गईं और रोटियां ईंट हो गईं तो आप न मानते। इसी कारण मुझको बहाना करना पड़ा। फिर वहाँ सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब वहाँ के लोग घबराने लगे। उन्होंने कहा कि अपने राजा तो विपत्ति में पड़े हैं, वह बाहर भटकते फिरते हैं या कोई शत्रु चढ़ाया है। इसका नजारा देखकर मिलना चाहिए। अस्त वे लोग हीरा मोती थाली में भरकर राजा से मिलने गांव से बाहर आए। अपने राजा को पहचान कर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें मालों में लिवा आए। राजा रानी ने मालों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बत्ती हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर और गुड़ियां 10-10 28 सुहागिनों के आंचल में डाली गईं। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर जोर मलिका दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योताहारा छूट गया है तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने के बाद ही दीपक जलेगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा कि उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपनी दूतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया। उसने कलश का मणिक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने हुक्म जारी किया कि अब मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने राजा नल के दीन फेरे, ऐसे ही अपने सभी भक्तों की दीन फेरना। प्रेम से बोले दशा माता की जय हो।